एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त अर्जुन और रोहित रहते थे। दोनों बहुत बहादुर और समझदार थे। गांव के पास ही एक बड़ा और घना जंगल था जिसमें लोग कम ही जाते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव में डर के कारण कोई भी रात में उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन और रोहित ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। दोनों ने अपने साथ एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लिया और शाम ढलते ही जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब आवाजें तेज होने लगीं। आवाजें ऐसी थीं मानो कोई दुखी होकर मदद मांग रहा हो। दोनों दोस्तों का दिल धड़कने लगा, लेकिन वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। झोपड़े के अंदर से भी वही आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने झरोखे से झांक कर देखा तो पाया कि एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी और रो रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया तो बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और दोनों दोस्तों को देख चौंक गई। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका नाम मीरा है और वह इस जंगल में अकेली रहती है। उसने बताया कि कई साल पहले उसका बेटा जंगल में खो गया था और तभी से वह इस जंगल में रहकर उसकी खोज कर रही है। हर रात वह उसे पुकारती है, शायद कहीं से उसका बेटा उसकी आवाज सुनकर लौट आए। अर्जुन और रोहित ने बूढ़ी औरत की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव लौटकर सभी से उस औरत की कहानी बताई और लोगों से मदद मांगी। कुछ दिनों बाद गांव वालों की मदद से बूढ़ी औरत के बेटे का पता चल गया। वह किसी और गांव में रहने लगा था और जब उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास आया। मां और बेटे का मिलन देखकर अर्जुन और रोहित बहुत खुश हुए। हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे मन में साहस और दया हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।